हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे नाथ पंथ की। जो आपके फर्स्ट यूनिट में जो अलग अलग पंथ है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, तो उसके अंतर्गत जो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य, तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, पर गोरखनाथ का कुछ ऐतिहासिक वृत्त नहीं मिलता है। ना ही उनकी जन्म तिथि का पता है, ना मृत्यु तिथि का। जन्म स्थान का भी कोई अता पता नहीं है। उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हिंदी में लिखी हुई वाणी तो उनकी अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिले न मिले, पर लोक द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक पुरुष थे। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंतित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली और धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति मार्ग का ही दिखाई देता है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ था कुछ पता नहीं। कुछ लोग उन्हें दक्षिण देश का निवासी बताते हैं, कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का। ब्रिग्स का अनुमान है कि वे पंजाब में जन्मे थे। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जाता था। वहाँ पर उनके प्रभाव अब भी मौजूद है। विशेष रूप में धर्मशाला के पास जो ज्वाला देवी है, वहाँ पर उनका प्रभाव मौजूद है। गोरख के समय के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, यानी सब एक समान है। किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इनका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मत्स्येंद्रनाथ का था। मत्स्येंद्रनाथ यानी गोरखनाथ के गुरु हैं। अभिनव के तंत्रलोक में मच्छंदर का उल्लेख हुआ। मच्छंदर मत्स्येंद्रनाथ ही है। तंत्रालोक 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। चूंकि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय भी 10वीं 11वीं शताब्दी ठहरना ही तर्कसंगत है। उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वे शंकराचार्य हो या गोरखनाथ। गोरख ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्राएं की थी। इनका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैला हुआ था। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरखनाथ का संप्रदाय नाथ संप्रदाय कहा जाता है। नाथोक्त्व होने के कारण उनका संप्रदाय नाथ संप्रदाय पड़ा। इसे सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने भी अपने को सिद्ध कहा हो तो उसमें कोई आश्चर्य कहाँ है। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने सिद्धों को याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत शशि स्वम कहकर याद किया है। वे नाथ सिद्ध ही है। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते थे। भवानी शंकरो ही उनके ईश्वर थे। गोरख भक्ति विरोधी थे, अतः गोस्वामी को कहना पड़ा, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी के ठीक विपरीत कबीर ने गोरख को सादर स्मरण किया है। गोस्वामी का दूत कहो अवधूत कहो का अवधूत भी गोरखपंथी ही है। इससे कबीर और गोस्वामी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंत स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया? तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कंदलीवन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार कैसे कर दे? हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योगजन्य चमत्कार था। इतना अवश्य है
कि तंत्रजन्य विभत्स व्यापारों से संतंत जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। वह ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर ऐकांतिक बल देते हैं। बौद्ध सिद्ध निरेश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्मपरायण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गई। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था, इसीलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए। उनका जाति पाति विरोधी, धर्म विरोधी की जो खाई थी उसको पाट रहा था, यानी कि कम कर रहा था। जाति पाति का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही है। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों को भांति भांति से शोषण करते थे। वर्णाश्रम के अंतरण करना, अपने को अतिवर्णा कहना एक प्रकार का वर्णांतर ही है। गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, इनको अतिक्रमण कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए थे। नाथपंथियों के वहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पक्षपात विन्मुक्त होना आवश्यक था। पक्षपात का मतलब है देहाभिमान, और देहाभिमान द्विजातियों के पल्ले पड़ा था। योगी इससे मुक्त था क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वह अति वर्णाश्रमी यानी देहाभिमान से मुक्त है। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों ने जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इनमें अधिकांश गरीब लोग थे। जात्यंतरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथपंथी योगी हो गए। इस तरह नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान। इस तटस्थ जाति विमुक्त जाति के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथपंथियों के मठों के महंतों को पीर भी कहते थे। इस तरह हिंदू मुसलमानों के बीच के भेदभाव दूर करने का सिलसिला इसी समय से शुरू हो गया था। शंकराचार्य की तरह गोरखनाथ ने यात्राएं ही नहीं की, बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों के साथ शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर ही वे लोगों का ध्यान नाथपंथ की ओर आकृष्ट कर रहे होंगे। अनुश्रुतियाँ बताती है कि कापालिकों से उनका बराबर संघर्ष होता रहा। बौद्ध कापालिक कण्हपा से उनके संघर्ष की बात सर्वविदित है। कौल संप्रदाय, कालामुखा, पाशुपत, कापालिक मत, शाक्त मत आदि में जो कुछ सात्विक था उन्होंने ग्रहण कर लिया। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से भी अनेक मतांतरों में विभाजित था। गोरख ने सारे मतभेदों को ऊपर उठकर देश को धार्मिक एक सूत्रता में बांधा था। वह व्यक्तिगत रूप में दीन दुखियों की सहायता करते। स्वाभाविक है कि वे एक लोकतांत्रिक धार्मिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते थे। गोरखनाथ ने संस्कृत में भी लिखा है और देश भाषा में भी, पर उनकी प्रामाणिकता निसंदिग्ध नहीं है। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर उनका यह भी कहना है कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं है। आगे चलकर कुछ और ग्रंथों को मिल जाने पर गोरख के ग्रंथों की कुल संख्या 35 हो जाती है। इनमें कितने प्रामाणिक तथा कितने अप्रामाणिक है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, अमरोध शासनम और महार्थ मंजरी को कुछ लोग गोरख रचित मानते हैं, किंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाण नहीं किया जा सकता। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुक्ल जी नाथपंथी ग्रह मानते हैं,
पर इन ग्रंथियों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते हैं: योग मार्ग, गुरु महिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद। तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग लोकबाह्य और अमांगलिक है, जबकि नाथपंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता है। हठ योग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं, इसीलिए गुरु का महत्व अपने आप सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि नाथपंथी पदावली के साथ कबीर आदि में भी विद्यमान है। इससे इतना तो सिद्ध है कि नाथपंथी लोग अपढ़ नहीं थे, शास्त्रज्ञ विद्वान थे। बौद्ध सिद्धों की तरह जाति पाति तथा तीर्थाटन आदि का खंडन उन्होंने भी किया है। गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, पर इनके प्रमाण में जो गद्यांश उद्धृत किए हैं वह अप्रामाणिक है। यह भाषा उस समय की हो ही नहीं सकती, उनके स्रोत का भी पता नहीं है। शुक्ल ने उनकी 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया, पर उनका कहना है कि यह सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। उन्होंने हिंदी में लिखी पुस्तकों को संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है। पीताम्बर बर्थवाल ने सर्वप्रथम गोरख की वाणियों का संग्रह गोरख वाणी 1930 में छपवाई। उन्होंने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। शब्दी को वे सबसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी ने इन्हें 14वीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं, पर यह और भी परवर्ती है, 15वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। इन हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं, संस्कृत में योगियों को जो ग्रंथ उपलब्ध है वे साधारण तौर पर साधना मार्ग की ही व्याख्या परक ग्रंथ है। उसमें योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद और शब्दी अधिक प्रचलित है, उनमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है, पर उनमें योगियों का धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में मिलता है। शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन में कोई भेद नहीं है। हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही हिंदी भाषा में लिखे जाने के कारण यह अधिक स्पष्ट है। उनकी कविताओं के कुछ नमूने देखिए कि जैसे गुरु के बारे में देखिए क्या कहते हैं कि गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाइला, दूधे धोइलो कोयला उजला न होइला, कागा कंठे पहुए माल हंसला न मैला। तो इस प्रकार वह गुरु का महत्व समझाते। तो दूसरी पंक्तियाँ देखिए कि नाथ बोले अमृत वाणी, बिरी शैली कंबली पानी, गाड़ी पडरवा बांधिए खूंटे, चले दमामा बजिले ऊँटा। तो इस प्रकार देखिए वह दमामे का उदाहरण भी देते हैं। तो आगे देखिए, घसे सहंस 21 झाप, अनहद उपजे आप ही आप, भंका नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनी बाजे सूर। तो अन्य पंक्तियाँ देखिए, हबकी न बोलिए ठबकी न चलिबा, धीरे चलिबा पाँव, गर्भ न करीबा सहज रहिबा, बनत गोरख सब। तो यानी वह साधारण सामान्य तरीके से व्यवहार करना समझाते हैं। यद्री का लड़बड़ा जिब्बा का फुहड़ा, गुरस कहते परतसी चूहड़ा, काछ का जति मुख का सती, सोसत पुरुष उत्तमो कथि। तो उत्तम पुरुष के जो लक्षण है वह यहाँ पर समझाते हुए नजर आते हैं। उपयुक्त उदाहरणों की भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इस भाषा को ठीक ही साधुकड़ी कहा है। साधुकड़ी का अर्थ भाषा साधु तत्व से हीन होना नहीं है। साधुकड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण
होता है। गोरख की सदुकड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरख बानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और कबीर की बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की उच्च कोटि में नहीं गिना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती, क्योंकि नहीं गिना सकता, नहीं आती, और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधार्थियों ने बचकाना सवाल उठाया है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग में कौन सा अपराध किया है। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती है, संवेदना, कल्पना तथा आंतरिक साधना। योग धारा के इनमें कुछ नहीं मिलता और न ही आलोचकों और शोधकर्ता का भगवान ही मालिक है कि उनमें रस, अलंकार आदि को खोजना यह मूर्खता भरी बात है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने जो नाथपंथ की जो बातें हैं वह हमारे सामने रखी है। तो हम कह सकते हैं कि नाथपंथ में मुख्य रूप में जो है गोरखनाथ को केंद्र में रखकर ही उसकी गणना होती है और गोरख के अतिरिक्त और कोई दूसरा नाथ इनके जितना मेधावी नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है वह नाथपंथ जो है वह आदिकाल में हमारे सामने आता है। शुक्रिया।